डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एडवांस्ड वर्ड पावर इडियम्स की सीरीज में जो आज हम एक इंपॉर्टेंट इडियम लेने जा रहे हैं वह है ए वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। अब देखिए, वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया और शीप का मतलब होता है भेड़। इसका मतलब देखिए, भेड़िया बहुत खतरनाक एक तरीके से जानवर है जो नुकसान पहुंचा सकता है। भेड़ को बड़ा सीधा साधा प्राणी माना जाता है, इसलिए कहते हैं भेड़ चाल, एक दूसरे के पीछे चल देते हैं। तो भेड़ की खाल में भेड़िया, ऐसा मुहावरा हमने हिंदी भाषा में भी सीखा है, भेड़ की खाल में भेड़िया। अब कहने का मतलब कि दिखने में, अब कोई भेड़िया कोई भेड़िया किसी भेड़ की खाल पहन ले तो दिखने में तो दिखेगा कि यार ये भेड़ है, पर हकीकत में वो बहुत खतरनाक है। यानी वह छलिया व्यक्ति है, छल करता है। इट मीन्स ऐसा व्यक्ति जो दिखने में मित्र नजर आता हो लेकिन वास्तव में वह बहुत खतरनाक हो और दगा धोखा देने वाला हो, छलिया हो। और भैया, वर्तमान में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो वाकई में भेड़ की खाल में भेड़िए साबित होते हैं। मुझे भी ऐसे लोगों से पाला पड़ा है। इसको हिंदी में पाखंडी या बुगला भगत भी कह सकते हैं। बुगला भगत, it means someone who pretends to be good or friendly but is actually dangerous or deceitful। कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दोस्त या अच्छा दिखने का प्रिटेंड करता है, यानी बहाना करता है, नाटक करता है, पर वास्तविक के अंदर वह बहुत डेंजरस है, खतरनाक है और डिसीटफुल यानी धोखेबाज। क्लियर? तो आपको जीवन में ऐसे बहुत लोग मिले होंगे जो दोस्त होने का नाटक करते हैं पर हकीकत में वो दोस्त के रूप में आपको दगा और धोखा देने वाले लोग होते हैं और आपको मुसीबत में डाल देते हैं। एसएससी ने अनेक बार इस शब्द को पूछ चुके हैं, तो इसका एसएससी में जो ऑप्शन थे वो आपको बता दूं। ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, कोई खतरनाक व्यक्ति जो हार्मलेस होने का नाटक करता है। या फिर ए हिपोक्रीट, ये हिपोक्रीट एक बहुत अच्छा शब्द है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए। कुछ लोग इसको हिपोक्रीट बोलते हैं, कुछ लोग हाइपोक्रीट बोलते हैं, कुछ हिपोक्राइट बोल देते हैं। सीधा ये हिपोक्रीट, हिपोक्रीट। और हिपोक्रीट का मतलब होता है पाखंडी, बुगला भगत, यानी वो दिखता कुछ और है और निकलता कुछ और है। क्लियर? तो ऐसे ही बाहर से तो वो शिप दिखाई दे पर अंदर से क्या है? भेड़िया है। ठीक, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। किसी को सलाह दी गई है पहले एग्जाम्पल में, बिवेयर ऑफ जोसेफ, जोसेफ से सावधान रहना। बेस्ड ऑन सम ऑफ हिज कमेंट्स ही मेड अबाउट यू, कि आपके बारे में उसने जो कुछ कमेंट्स किए उसके आधार पर आई कैन से, मैं कह सकता हूं, ही इज ए वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, कि वह भेड़ की खाल में भेड़िया है, क्योंकि उसने कुछ कमेंट्स जो आपके बारे में किए हैं उनके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि वह आपके लिए खतरनाक हो सकता है, शरीफ नहीं है। और नेक्स्ट है, द करप्ट पॉलिटिशियन वॉज ए वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग प्रिटेंडिंग टू केयर फॉर द पब्लिक, कि ये जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ जो था वो एक लोगों की देखभाल करने के नाटक करते हुए में वो एक भेड़ की खाल में भेड़िया है, क्योंकि ये तो नाटक है कि मैं पब्लिक की देखभाल करता हूं। तो आपके हिंदी भाषा, हमारी हिंदी भाषा में भी भेड़ के खाल में भेड़िया एक मुहावरा काफी प्रयोग होता है। आपको ये निश्चित रूप से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और अपनी मातृभाषा के इंप्रूवमेंट के लिए, साथ में इंपॉर्टेंट बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एसएससी सहित अदर एग्जामिनेशन में ये अनेक बार पूछा जा चुका है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।